सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज़ हरदीप मलिक। एंड अभी हमने कुछ टाइम से कुछ खास वीडियोस बनाई नहीं है क्योंकि मेरे को एक्चुअली टाइम लगा नहीं। अभी 2 दिसंबर को मेरी एंगेजमेंट भी थी, तो उसी सब की तैयारियों में हम लगे हुए थे। एंड प्लस फिर थोड़ा घर पे कुछ इशू आ गया था जिसके चक्कर में मेरे को थोड़ा टाइम कम लगा। तो आज 9 दिसंबर है, तो काफ़ी टाइम बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि नवंबर मंथ का जो पीएनएल था वो मैंने अभी तक दिखाया नहीं था आपको। प्लस अब नवंबर दिसंबर में भी 9 डेज़ जा चुके हैं, तो मैं एक साथ ही आपको लास्ट 30 डेज़ का इसके अंदर दिखा देता हूँ, राइट। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं इक्विटी पे। मैं रिफ़्रेश भी करके दिखा देता हूँ कि ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे वेरीफाइड पेनल लिंक भी आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें इक्विटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कंबाइंड देख लेंगे। इस बार हमें एफएनओ में कुछ लॉसेज हुए हैं, मैं एफएनओ भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा रहा है। तो 1 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखोगे कि कुछ ही कुछ हमने ट्रेड्स लिए थे इक्विटी के अंदर। एंड यहाँ पे अभी हमने जेपी पावर का प्रॉफिट इसमें बुक किया है। तो मेजरली हमारा इस बार 8.26 लाख का प्रॉफिट बना है, जिसके अंदर से 23-24 हज़ार कुछ चार्जेस हैं एंड अदर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स कुछ है ये 2000 का। तो मोटा मोटा हमारा जो नेट है वो 8 लाख का हमारा प्रॉफिट अभी इसके अंदर बना है। तो इसमें मैं एक बार आपको एफएनओ भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये भी मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। तो 1 से लेकर 9 में इसमें अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे 30,000 का कुछ लॉस है। तो इस बार बीच में मार्केट नवंबर के एंड में कुछ आई थिंक साइडवेज ज़्यादा रह गई थी। एक्चुअली मैं ट्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो नवंबर के एंड के बाद दिसंबर में ही मेजरली थोड़ी ट्रेंडिंग मूव्स आई थी जब ये गैप अप खुला था इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद एंड ये सब। बट उस टाइम मैं इस वीक कोई ट्रेड करी ही नहीं थी मैंने एफएनओ में, क्योंकि थोड़ा टाइम ही नहीं लगा मुझे। तो अगर आप देखोगे दिसंबर में कोई भी ट्रेड हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। एंड हमारा लॉसेस भी एक्चुअली कंटेंट है, सिर्फ 30,000 का लॉस है। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये तो एक ही दिन के किसी प्रॉफिट में हमारा कवर हो जाएगा, राइट। तो कभी कभी गाइस होता है कि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है या सब चीज़ होती है, लेकिन जैसे आपने इक्विटी में देखा हमें 8 लाख समथिंग का प्रॉफिट था एंड यहाँ पे जो था अराउंड 30,000 का लॉस है। तो मोटा मोटा हमें अराउंड 7.5 लैक्स इन द वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा वो हो गया। तो मैं वेरीफाइड पैनल भी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। लिंक फिर से एक बार जनरेट कर लेते हैं लास्ट 30 डेज़ का। एंड यस यस इक्विटी एफएनओ, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ इसको। तो ये लास्ट 30 डेज़ का दिखाएगा, तो उसमें 1 से लेकर 9 नवंबर के बीच में शायद आपको ट्रेड ना दिखे, बट थोड़ा फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा उसमें। बाकी वो तो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि एक लिंक आपके पास रहना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 7.64 लैक्स का हमें प्रॉफिट है, राइट। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल है जिसमें एक दिन में विष्णु प्रकाश ने दिया था। बाकी टाइम हमने जेपी पावर एंड मॉर्पिल लैब्स में भी 1 लाख के प्रॉफिट बुक करे हैं। एक्चुअली जेपी पावर में मेरा टारगेट वैसे 3 से 4 लाख के प्रॉफिट के बीच में था कहीं पे, लेकिन वो फिर ऊपर जाके वापस से नीचे ही आने लगा। मैंने सोचा कि चलो बहुत टाइम ले रहा है ये, तो कहीं और अगर अपॉर्चुनिटी बेटर मिल जाए तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो हम गाइज ऐसा प्लान तो करते हैं कि हम यहाँ पे 3-4 लाख प्रॉफिट लेंगे, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या कहती है कि नहीं, नाउ मे बी नॉट द राइट टाइम, कि हो सकता है वो 1-2 हफ्ते बाद है, लेकिन उससे अच्छा कहीं और अपॉर्चुनिटी आपको बेटर मिल सकती है। एंड प्लस एक स्टॉक के ऊपर स्टिक करना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर 2 से 3 हफ्तों में अगर वो आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो मे बी आपको थोड़ा सा बस उसमें प्रॉफिट लेके मे बी यू नीड टू शिफ्ट समवेयर एल्स, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे इक्विटी में ही हमारा मेन प्रॉफिट था। यहाँ पे इस बार एफएनओ में थोड़ा सा हमारा लॉस हुआ है, लेकिन बट ओवरऑल अगर आप देखोगे राउंड द ईयर तो हमारा एफएनओ प्रॉफिट ही था। बट ठीक है, मतलब मेन बात यही है कि अब मैं धीरे धीरे, जैसे अब मेरी शादी हो रही है, तो मैं धीरे धीरे एफएनओ से इक्विटी की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज़ और मच मोर सस्टेनेबल ग्रोथ वे, राइट। एफएनओ में डेली आपको रोज़ उठना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी रहेगा कभी ना कभी आपके लिए। एंड प्लस फिर आपको अपनी जॉब पे भी ध्यान देना है, तो उसके लिए आई थिंक इक्विटी मेरे लिए ज़्यादा बेटर सूटेड है इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ। तो बाकी टाइम पहले क्या था कि थोड़ा ईजी गोइंग था, थोड़ा सा जिम्मेदारी वाली चीज़ हो जाती है सारी चीज़, तो फिर थोड़ा सा आपको इक्विटी पे शिफ्ट होना पड़ेगा एक टाइम के बाद। एंड वेल्थ क्रिएशन में इक्विटी इज़ मच मोर यूजफुल, क्योंकि एफएनओ में आप कंसिस्टेंटली 3-4% तो कर सकते हो, लेकिन कभी ना कभी आपको अगर मल्टीफोल्ड रिटर्न की तरफ बढ़ना है तो वो इक्विटी ही आई थिंक आपको प्रोवाइड करा सकता है। एंड धीरे धीरे मैं भी उधर की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, राइट।
थोड़ा मोटा हम करते रहते हैं एफ.एन.ओ में, लेकिन धीरे धीरे जैसे अब और एक्सपायरी आएगी एंड प्लस जब टाइमिंग्स एक्सटेंड हो जाएगी, मेन तो तब चीज़ है, क्योंकि टाइमिंग एक्सटेंड होने के बाद एफ.एन.ओ इज़ गोइंग टू बी अ लिटल मोर टफ, क्योंकि उस टाइम पे विक्स भी बहुत कम रहेगा, हर लोग ऑप्शन सेल करके बैठे रहेंगे, स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आएंगे। एंड अगर मार्च 2024 से अगर ये टाइमिंग एक्सटेंड होती है तो हमारे लिए थोड़ा सा एफ.एन.ओ में डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जबकि एक्विटी में वो सेम रहेगा, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं उसी तरफ रहना चाहता हूँ साइड में जहाँ पे इफेक्ट ना पड़े। राइट, मेरे को बहुत मुश्किल तरीके से पैसा कमाना आई डोंट लाइक इट। जितना इजी तरीके से बन सकता है वही हमारे लिए बेस्ट है, एंड प्लस वो पीस ऑफ माइंड भी रहता है, क्योंकि स्ट्रेस मतलब रिटर्न्स पर यूनिट स्ट्रेस इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट देन द रिटर्न्स। तो हमें बिना स्ट्रेस लिए जितना पैसा बना सकते हैं वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस वक्त हो जाता है। राइट, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड इसका ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें देख सकते हो। राइट, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू लाइक द चैनल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ओके।